कादरी होने का फायदा क्या है? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए, हर एक कादरी के लिए, हर एक कादरी के लिए। बगदाद वाला नानी के पास रहता है। आप ना बच्चों के साथ खेल रही, इतने में एक बूढ़ी औरत आई और आके कहने लगी बच्चा गोद में था। हजरत अब्दुल्ला सुमई की विलायत का उस वक्त डंका दूर दूर तक बज रहा था। हुजूर ये मेरा बच्चा है और बीमार है, एक ही है, दुआ कर दे अल्लाह इसे शिफा दे दे। आपने देखा, फरमाने लगे तेरे बच्चे की जिंदगी मुकम्मल हो गई है, अब बचेगा नहीं। उसने कहा हुजूर दुआ करें, मैं इसलिए आई थी कि आप दुआ कर दें। फरमाने लगे लोहे महफूज पे भी मैंने देखा है इसकी जिंदगी है ही नहीं। तो बड़ी मायूस होकर रोती हुई जाने लगी। किसी ने कहा हुआ क्या? कहा जिंदा बच्चा लाई थी, मुर्दा लेके जा रही। किसी ने कहा चाहती क्या कि मेरा बच्चा मुझे मिल जाता। तो कहा जा देख, वो उन्हीं का शहजादा खेल रहा है, उन्हीं का शहजादा खेल रहा है और जिंदा और मुर्दा का खेल खेल रहा है। जब वो कहता है बच्चों से मर जाओ तो बच्चे लेट जाते हैं, जब वो कहता है जिंदा हो जाओ तो बच्चे उठ जाते हैं। कहा सुन, जब वो कहे ना लेट जाओ, अपना बच्चा भी लेटा देना और लेटा के साइड से खड़ी हो जाओ, बाकी कुछ ना करना। औरत को क्या चाहिए था? शहजादा चाहिए था। आई खड़ी हो गई, खेल चल रहा है, मर जाओ, बच्चे लेट जा रहे हैं। जैसी बच्चे लेटे, माँ ने भी अपना चुपके से लाल लेटा दिया। जैसे लेटा के साइड से खड़ी हुई, बगदाद वाला कहता जिंदा हो जाओ। सारे बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं उठा के आपने गौर से बच्चे की तरफ देखा। फिर कहते कुंबे इज़्निल्लाह, बच्चा उठ के जिंदा बैठ जाता है। जब बच्चा जिंदा होकर बैठा है, माँ ने शहजादे को उठाया है, लेके दौड़ी अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में। आप तो कहते थे जिंदगी नकी है, ये देखो जिंदा हो गया है। आप कहते किसने किया है? किसी ने कहा हो ना हो, ये आपके शहजादे का कमाल होगा। दौड़ करके आए हैं सरकारे गौसे पाक, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते जैसी नाना के हाथ में लाठी देखी है, आप तो डांटने आ रहे हैं, शहजादे रुक तो जरा, ये क्या कर दिया तूने? इतना सुनना था, भाग लगा दी लाठी देख के। नाना पीछे पीछे, नवाज आगे आगे कब्रिस्तान से गुजरे। कहते मरने वालों भागो, मेरा नाना आ गया है। जितने कब्रों में थे सारे उठ के दौड़ने लग जाते हैं। नाना के कदम रुक जाते हैं। कहा शहजादे खुदा के वास्ते ठहर जा, मैं तुझे मारने नहीं आया। कहते जो जहां से आया है वहीं लौट जाए। सारे पलट जाते हैं। बगदाद वाले से नाना कहता है बेटे बता तो सही, ये जो तूने जिंदा किया है, ये इसकी जिंदगी लोगे महफूज पे थे ही नहीं, ये जिंदा कैसे हो गया? हंस के कहते हैं ना ना, लिखे हुए को मनवाना ये तुम्हारा काम है, ना लिखे को लिख देना अब्दुल कादिर जिलानी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार गौसे पाक, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैजान सरकार सुरकाही हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। माज़अल्लाह, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गौसे पाक की ताकत खुदाए पाक से बढ़ गई। हाँ, जो कुछ भी है ये रब की अता से है। जो कुछ भी है रब की अता से है। मांगने के तरीके होते। औरत आ गई, हुजूर मुझ पे कोई बेटा नहीं, बेटी बेटियां हैं, इस बार बेटी हो गई तो मुझे निकाल दिया जाएगा। कहते मालिक इसे बेटा दे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर इसके नसीब में बेटा ही नहीं है, बेटा ही नहीं है। रोने लग जाते हैं। मालिक तू जानता है ना मैं तेरा कहलाता हूं, तू जानता है ना मैं तेरा कहलाता हूं, और इसके दिल में यहां आने की बात भी तूने ही डाली है ना। फिर अगर तू जलील करना चाहता है ना, अब्दुल कादिर को रुसवा करना चाहता है ना, तो फिर तेरा अब्दुल कादिर तेरी रजा पे राजी है। मैं तेरा कहलाता हूं ना, इसलिए ये आए। अगर ये खाली गई तो मालिक की रुसवाई होगी, और अगर तू ये चाहता है तो अब्दुल कादिर भी इसी में राजी है। रो के इतना का रब के दरियाए करम जोश में आया। फरमाया अब्दुल कादिर बता कितने बेटे थे? कहते मालिक लेने तो एक आई है। रब फरमाता जा हम अपने करम से इसको 7 बेटे अता फरमा देंगे। ये मांगने के तरीके होते।
मांगने के तरीके होते हैं, उसूल से मांगा जाए। लोग कहते हैं हमारी कबूल ही नहीं होती, होती कहां से? दुआ में नमाज के बाद दुआ कर रहे हैं ना, तो यूं कर रहे हैं, ऐसे हाथ भी पूरे नहीं फैल रहे अल्लाह की बारगाह में, टूट गए हाथ। कहीं गोश्त बटने लगे तो थैली संभाल के गिर ना जाए बोटी भी। जब अल्लाह के आगे तो हाथ टूट गए। ऐसे नहीं, मांगने के तरीके से मांगो। मुजस्समा आजिज़ी का पैकर बन जाओ, नजरों में हया हो, गर्दन झुकी हो, अपने गुनाह याद हो, फिर मालिक को करीम कह के आवाज दो। वो तो कहता है जब मुझे कोई एक बार या रहमान कहता है, मैं 70 मर्तबा या आबदी कह के आवाज देता हूं, 70 मर्तबा। लेकिन मामला किसका है? बैठे इमाम साहब 3 मिनट गर्मी में जुमे की दुआ लंबी कर दें, कहते हैं इमाम बदल दो। 3 मिनट की दुआ बर्दाश्त नहीं होती, फिर कहते हैं कबूल नहीं हो रही। ओ भाई, बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, तेरे रोए बगैर रब के करम के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं? कभी बैठ उसकी चौखट पे और रो, फिर उससे क्या मालिक तू बता, तेरे दर के सिवा किसी और का भी दर है? कहीं और भी मिलता है? मालिक जब यहीं से मिलता है तो यहीं से लेके जाऊंगा नहीं जब तक मिलेगा नहीं। ये कह के रो के दिखा, खुदा की कसम तेरे रोने में देर होगी, उसके देने में देर। किधर जा रहे हैं भाई? मुकम्मल हो गई, तवज्जो है ना? उसके देने में देर नहीं होती है, उसके देने में देर। अल्लाह को राजी करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें, कोशिश करेंगे हमारा रब हमसे राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी हो जाता है ना तो फिर काम बन जाया करते, काम बन जाया करते। एक बस्ती नदी के किनारे थी। सुनो, ये कलंदरों की कहानी, ये दीवानों की कहानी। एक बस्ती के किनारे डैम था, डैम समझते हैं? क्या बोलेंगे असद भाई इधर? डैम को क्या बोलते हैं इधर? बांध। चलिए, एक नदी का बांध था, ठीक है? उस नदी का बांध था, तो पानी बढ़ने लगा डैम में। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए। तवज्जो है। पानी बढ़ा और रिसने लगा, लोग परेशान हो गए। एक मजजूब रहते थे अल्लाह वाले, कलंदर टाइप के आदमी, कहने लगे हुजूर, गांव डूबने वाला, अगर बंद टूट गया ना तो कोई नहीं बचेगा, दुआ कर दें कि ये नदी का पानी उतर चला जाए। कहने लगे अच्छा, रिस रही है नदी का? हाँ। उठाया कपड़ा, चलो किधर, पहुंच गए। हुजूर ये खुल रहा है। आप बैठे, कहने लगे इसे खोदने की चीज क्या है? लोगों ने सोचा मिट्टी भरेंगे, नदी में फेंकेंगे, लेकिन आपने क्या किया, जहां से पानी रिस रहा था ना वहीं से और काटना शुरू कर दिया। लोग बोले बाबा पागल हो गया, हम तो सोच रहे थे ये बंद करेंगे, इन्होंने तो और काटना शुरू कर दिया। लोगों ने दौड़ लगा दी, कहा ये तो डूबेंगे, हमको भी लेके डूबेंगे। कहा भागो, बाबा पानी काट रहा है। लेकिन थोड़ी देर गुजरी है, देखते गए नदी यहाँ चल लगी थी वहां चली गई है। आए उतर के बाबा हाथ साफ कर रहे हैं। कहा हुजूर बताओ तो सही, समझ में बात नहीं आ रही, आपको पानी बंद करने लाए थे, आपने काटना क्यों शुरू किया? कहते हैं जब मैंने जाके देखा पानी रिस रहा था, मैंने कहा मालिक अगर तेरी रजा इस गांव के डूबने में है तो चल, मेरी भी रजा तेरे साथ है। तू थोड़ा थोड़ा चला रहा है, मैं और ज्यादा काट देता हूँ, मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ। मैंने इतना कहा, आवाज आई तू क्या चाहता है? फिर मैंने कहा मालिक इन्हें डूबने से बचा ले। रब ने कहा जिसमें तू राजी है उसमें मैं राजी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहले खुद को रब की रजा में ढालना पड़ता है, फिर उसके बाद अल्लाह के करम के दरवाजे खुलते हैं। हम तो ये सोचते हैं हाथ उठे मन्ना सलवा आ जाए, हाथ उठे दुश्मन हलाक हो जाए, हाथ उठे कैंसर खत्म हो जाए, हाथ उठे किडनी ठीक हो जाए। किसी वली की दुआ से अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो उसे वली मानने तैयार नहीं।
बीमारी अज़ाब नहीं होती है, बीमारी रब की तरफ से नेमत होती है। अगर उसी बीमारी में मौत आ जाए तो रब की तरफ से बहुत बड़ा इनाम बीमारी होती है। इसलिए कि बीमार बंदे को तौबा करने का मौका मिल जाता है, ऐसा से गुनाह पैदा हो जाता है, ऐसा से जुर्म जब पैदा हो जाता है ना, फिर बंदा रो के जो कह देता है रब माफ कर देता है, रब माफ कर देता है, रब माफ कर देता है। बस कोशिश ये कीजिएगा अल्लाह वालों से रिश्ते मजबूत करने हैं। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। फरमाइश आ गई।